नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। क्या आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन महंगे लोन और बढ़ती ईएमआई के चलते अब तक आप घर नहीं खरीद पाए हैं? तो ये खबर आपके लिए है और घर खरीदने का सही वक्त भी आपके पास है, क्योंकि एसबीआई ने अपनी होम लोन की दरों में कटौती कर दी है। बैंक ने 30 लाख रुपए तक के लोन की दरों में 4.25% की कटौती की, लेकिन ये ऑफर एक सीमित समय के लिए है। आप सस्ते लोन का फायदा 9 मई से 31 जुलाई तक उठा सकते हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही बाकी बैंक भी अपने ग्राहकों को सस्ते लोन की सौगात देंगे। सबसे सस्ते लोन की सौगात, होम लोन हुआ सस्ता, दरों में 0.25% की कटौती। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने होम लोन की दरों में कटौती की है, यानी ये घर खरीदने का सही वक्त है। एसबीआई ने 30 लाख रुपए तक के होम लोन की दरों में 4.25% की कटौती का ऐलान किया है। नई दरों के मुताबिक 30 लाख तक के होम लोन पर ग्राहकों को 8.35% ब्याज चुकाना होगा। महिलाओं को लोन 8.35% पर मिलेगा, जबकि बाकियों को 8.40% पर। 30 लाख से ऊपर के होम लोन पर एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की है। एसबीआई का ये ऑफर 9 मई से 31 जुलाई तक के लिए है, यानी इस दौरान होम लोन लेने वालों को इन दरों पर ब्याज चुकाना होगा। एसबीआई ने यह भी कहा कि जो ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलिजिबल है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। नई कटौती के साथ एसबीआई का होम लोन सबसे सस्ता हो गया है। यानी अगर आप 20 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले सालाना 3,792 रुपए की बचत होगी, जबकि 30 लाख रुपए के लोन लेने वालों को सालाना 5,688 रुपए का फायदा होगा। नया होम लोन लेने वालों के लिए पिछले 1 साल में होम लोन की दरें काफी कम हुई है। इसके पीछे कई वजह है। सबसे बड़ा कारण नोटबंदी था, जिसका असर भी देखने को मिला। बैंकों के पास काफी कैश इकट्ठा हुआ, जिसके बाद बैंकों ने लोन सस्ते किए। आरबीआई ने भी दरों में कटौती की थी, जिससे बैंक के लिए सस्ते लोन देना आसान हुआ। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इसका फायदा ग्राहकों को मिल रहा है, जिनके लिए घर खरीदना सस्ता सौदा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि एसबीआई जो ये नए होम लोन रेट को लेकर आया है, ये सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नहीं है। इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फिक्स्ड होम लोन से अगर फ्लोटिंग में शिफ्ट होना चाहते हैं तो स्थिति कैसी होगी, आपका पैसा कितना खर्च होगा, कितना पैसा आपका बचेगा, यही डिस्क्रिप्शन और यही ब्रीफ हम आपको इस समय पर दे रहे हैं। 30 लाख रुपए का आपका लोन है, जिसकी मियाद अगर 20 साल की है और मौजूदा रेट उसका 10% है, तो फिक्स्ड ब्याज पर जो आप ईएमआई देते हैं वो आप देते हैं 28,991 रुपए की, यानी कि करीब 29,000 रुपए की ईएमआई आप देते हैं। 5 साल तक आप अगर पेमेंट कर चुके हैं और फिक्स्ड के बाद अब फ्लोटिंग में जा रहे हैं, तो 5 साल के अंत में जो पर मंथ आप 29,000 की ईएमआई देते थे, उसके बाद जो आपका बैलेंस बचता है वो बचता है 27,19,541 रुपए। अब अगर आप अपने फिक्स्ड लोन को फ्लोटिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चार्जेस, कुछ एक्स्ट्रा आपको चुकाना पड़ता है, जिसका खर्च आता है करीब 69,000 रुपए, 69,390 रुपीज। इसका भी ब्रेकअप मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि 2% का प्री पेमेंट चार्जेस यहाँ पर लगता है, जो 54,000 रुपए आता है। साथ ही साथ कुछ बैंक्स प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, कुछ बैंक्स प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर 15,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर जोड़ ली जाए तो आपका करीब 69,390 रुपीज आपका खर्च होता है, अगर आप फिक्स्ड टू फ्लोटिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए, जो आपकी बची हुई रकम है करीब 27 लाख रुपए की, जो आपकी रकम थी, उस पर आप 8.40% का अगर आप ब्याज देते हैं तो आपकी ईएमआई यहाँ पर आती है 26,621 रुपए। 5 साल आप अपनी जो यहाँ पर लोन की मियाद है उसे बिल्कुल मत बदलिएगा, 15 साल ही आप उसे रखिएगा। 5 साल पहले जैसे कि हमने आपको दिखाया था 20 साल का आपका लोन था, 5 की आप पेमेंट कर चुके थे और बाकी के 15 साल में अब जो आप लोन शिफ्टिंग में बचत पाते हैं वो आप पाते हैं 3,50,000
10 रुपए की। ये आपकी लोन शिफ्टिंग की बचत है। ये हम वो पैसा माइनस कर रहे हैं जो करीब करीब 69,000 रुपीज हमने आपको दिखाया था कि कितना आप अगर वो पेमेंट दे भी देते हैं तो भी आप करीब करीब 3.5 लाख रुपया यहाँ पर बचा लेते हैं। अब ये भी देखना आपके लिए अहम है कि किस बैंक का कितना होम लोन फिलहाल यहाँ पर रेट है। एसबीआई जिसने कटौती कर दी है 8.35% का लोन वो यहाँ पर दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी 8.35% ये देखिए, ये अलग अलग बैंकों के हमने दिए हैं आपको, कोटक महिंद्रा, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक्स। तो एसबीआई जो है वो 8.35% पर यहाँ पर आपको यहाँ जो लोन है वो यहाँ दे रहा है। तो एक और अहम बात यह है कि एसबीआई रिसेंटली हैज मर्ज्ड इनटू 5 डिफरेंट बैंक्स, जिसके बाद वो देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप फिक्स्ड से फ्लोटिंग में जाते हैं तो आपको कितनी बचत होगी, और जो फिलहाल एसबीआई ने रेट चेंज किया है वो यहाँ पर सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। रजनीश कुमार साहब हैं जो एमडी हैं एसबीआई के, वो मेरे साथ हैं। साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर और जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बता दें। मेरे साथ मेरी सहयोगी सिल्की सिंह भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। मुंबई से प्रवीण जैन है, प्रेसिडेंट है नार्डेको के, वो मेरे साथ हैं। हर्ष रुंगटा साहब हैं, सीईओ हैं अपनापैसा.com के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। हर्ष रुंगटा साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्यों नए कस्टमर्स को ही फायदा हो और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ खास नहीं? खैर, इसका जवाब तो एसबीआई साहब के एमडी देंगे, बट ये आई थिंक बैंकों की सभी बैंकों की, एक ही बैंक की बात नहीं है, सभी बैंकों का ये रवैया रहा है कि जो भी रिडक्शंस होते हैं वो सिर्फ नए ग्राहकों के लिए होते हैं, और जो पुराने ग्राहक जिन्हें कहते हैं एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव होंगे ग्राहक वो अपनी लोन शिफ्ट कर लेंगे, दूसरे बैंक में चले जाएंगे। अगर चूंकि ये जो रेट अभी भी एसबीआई ने दिए हैं ये मार्केट रेट्स हैं, तो उनकी मार्केट से रेट्स ज़्यादा थी, उन्होंने अब कम कर दी हैं। तो अगर आप देखें तो दूसरी बैंकों की भी रेट्स उसी के करीबन है। तो पुराने ग्राहक अगर आप हैं तो आप शिफ्ट करिए बैंक को, उसी तरीके से आपको फ़ायदा होगा। नए कस्टमर आप हैं तो ऑब्वियसली आप किसी का भी चॉइस कर सकते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को फंड करने के लिए तैयार है। नॉर्मली ग्राहक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी के लिए जो पर्टिकुलर बैंक्स लोन देने तैयार हैं उसमें आप चूज करिए। और मेरे ख्याल से रेट्स करीबन मेरे साथ रजनीश कुमार साहब हैं, एमडी हैं एसबीआई के। उनसे जरूर ये जानूंगी कि आखिर ये सरप्राइज मूव जो है वो ये कैसे आया है। लेकिन उससे पहले एक और बात बताइए कि क्या अब एसबीआई ने जब यहाँ पर रेट कट कर दिया है इसके बाद बाकी बैंक्स भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि एसबीआई ने यहाँ पर कुछ दिनों पहले कहा था कि चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है रेट कट की, और शायद उसी को देखते हुए भी रेट कट किया गया है। सो द अदर बैंक्स विल आल्सो फॉलो। जैसे मैंने कहा, मार्केट में रेट्स ऑलरेडी 8.5, 8.4, 8.5 के आसपास थी। छोटे लोन्स के लिए कोई बैंक्स लोअर रेट्स भी दे रही थी जो कि मैच कर रही हैं। जो एसबीआई की बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देखें वो आज भी 8.3 पे लोन दे रहे हैं। तो ये मार्केट रेट्स है, मार्केट फिनोमिनन है। कॉरपोरेट लोन्स बहुत ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, डिमांड नहीं है। रिटेल लोन्स में नहीं एनपीए हो रहे हैं, और उसकी मतलब उसमें उनका रिकवरी भी अच्छा है। इसलिए रिटेल लोन्स के लिए काफ़ी कंपटीशन है। उस कंपटीशन के चलते प्लस इतने हाई डिपॉजिट्स आए हुए हैं डीमोनेटाइजेशन की वजह से, अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर ये ट्रू है। तो इसलिए हम ये रेट्स का जो है गिरता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं। ऑल्दो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी या मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स देखें तो कोई इतनी गिर नहीं रही हैं, लेकिन होम लोन रेट्स गिर रहे हैं सिंपली बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बिल्कुल, कंपटीशन की वजह से। लेकिन फायदा एंड ऑफ द डे यहाँ पर बायर का हो रहा है। रजनीश कुमार साहब मेरे साथ है। रजनीश कुमार साहब, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एसबीआई जो है वो होम लोन की दरों में इस तरह से कटौती कर देगा। क्या इसके पीछे आखिरकार वजह रही सर? नहीं, देखिए इसकी प्लानिंग तो पहले से ही चल रही है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है तो थोड़ा सरप्राइज इसलिए ज़रूर है क्योंकि आमतौर पे
जो हमारे लैंडिंग रेट्स हैं, पर्टिकुलरली जो MCLR वगैरह है, वो महीने की पहली तारीख से लागू होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रेट्स हैं वो हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, और अगर थोड़ा मार्केट में सरप्राइज़ हुआ है तो इसमें कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश करने का आइडिया है, और ये थोड़ा लीन सीज़न भी होता है, तो इस समय हम चाहते हैं कि अपना हाउसिंग लोन बिजनेस जो है उस पोर्टफोलियो को हम लोग ग्रो करें इस पीरियड में। प्रवीण जैन साहब भी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट इन नार्डेको के। प्रवीण जैन साहब, क्या आइडिया यहाँ पर 30 लाख रुपए तक के लोन पर जो ये यहाँ पर होम लोन में गिरावट, रेट में गिरावट की गई है, क्या इसके पीछे आइडिया ये देखा जाए कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है लो कॉस्ट हाउसिंग का भी, उसे भी बूस्ट मिलेगा इससे? जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है, और पीछे आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम निकाली थी, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पहले 6 लाख और 12 लाख की लिमिट थी, जिसको बढ़ा दिया गया, 18 लाख रुपए किया गया, और उसमें भी लोगों को, ग्राहकों को, एंड यूज़र को उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। करीब 2,60,65,000 रुपये के आसपास का टोटल फ़ायदा होता है। और प्राइम मिनिस्टर का सपना भी है हाउसिंग फॉर ऑल, हर एक को घर मिले। तो मुझे लगता है कि इससे बेनिफिट सभी को होगा। और बाकी दूसरी बात ये भी है कि जो हाउसिंग फाइनेंस है, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर कहीं जो कमर्शियल बोरिंग है या किसी और चीज़ की बात करें, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है बैंकों के लिए भी ये। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी रेट डाउन होने चाहिए, और उससे ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा। प्रवीण जैन, एक और चीज़ ये है कि अगर मैं 30 लाख की कैटेगरी में घरों की डिमांड समझना चाहूँ तो कितनी होगी सर वो करीब करीब? जी देखिए, 30 लाख तो मिड सेगमेंट का ग्राहक, मतलब कह सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में जो इन्होंने निकाला था पीछे प्राइम मिनिस्टर ने, करीब पहले तो ये था कि 2 तरह की स्कीम थी, 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर। बट अगर 30 लाख रुपए की रेंज के अंदर बात करें, जो मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग ही होगी। थोड़ा रूरल एरिया में चले जाएँ तो वहाँ पर मिडिल क्लास घर इसमें खरीद सकता है आदमी। ठीक है, हर्ष रुंगटा साहब, क्या आपको लगता है कि ये समय है अब, अगर आप फिक्स्ड जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जिनके पास फिक्स्ड होम लोन रेट है, वो फ्लोटिंग में शिफ्ट हो जाए तो उनके लिए फायदेमंद होगा? हाँ जी बिल्कुल। वैसे फिक्स्ड रेट में बहुत ही कम कस्टमर्स हैं, बहुत ही कम। जो फिक्स्ड में होंगे वो भी कोई 1 या 2 साल वाले होंगे, तो उनके 1 या 2 साल अगर पूरे हो गए हों तो उनको शिफ्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज फिक्स रेट में, जैसे आपने भी दिखाया, प्रीपेमेंट चार्ज होता है। बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्लोटिंग रेट पे हैं, जो आज भी फ्लोटिंग रेट पे 10, 11, 11.5% दे रहे हैं। तो कई लोगों को अपनी रेट तक आयत पता नहीं। तो फ्लोटिंग रेट वाले कस्टमर्स को जागना चाहिए। फिक्स्ड रेट वाले तो बहुत ज़्यादा हैं ही नहीं, वेरी वेरी फ्यू कस्टमर्स हैं जिन्होंने फिक्स्ड रेट ली है। तो फ्लोटिंग रेट वाले कस्टमर्स अगर जाग जाएं तो हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखेंगे। ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफ़ी शिफ्ट हो रहा है, ग्राहक जागरूक हो रहा है, और ज़्यादा जागरूक होगा तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हम इंडस्ट्री में रेट्स कम होते हुए हमको दिखेगी। ठीक है, रजनीश जी, जो टाइम बैंड यहाँ पर सेट किया गया है, जो फिलहाल SBI ने जिस होम लोन रेट की बात कही है 8.35%, इसे 9 मई से लेकर 31 जुलाई तक के बीच में रखा गया है। क्या ये रिवाइज होगा या फिर उम्मीद कर सकते हैं कि 31 के बाद ये और नीचे आ जाएगा? 30 जुलाई तक जो ये ऑफ़र है, ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, 30 लाख तक के जो लोन हैं, और 9 मई से लेके और 31 जुलाई तक जो लोन सैंक्शन होंगे उनको ये सुविधा है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इससे ज़्यादा कोई रेट कट की संभावना है। और लेकिन जैसा मैंने कहा, हर महीने जब हमारी एल्को होती है उस समय ओवरऑल MCLR में कोई चेंज करना है क्या, उस बात पे डिसीशन लिया जाता है। और जहाँ तक होम लोन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट है, और 31 जुलाई के बाद इसका हम लोग जो है पुनर्विचार करेंगे, और जैसी उस समय परिस्थिति होगी उस समय निर्णय लेंगे कि इसको और क्या बढ़ाने की आवश्यकता है या रेट जो है मेंटेन करने की आवश्यकता है। ये डिसीजन उसी समय लिया जाएगा।
ठीक है। प्रवीण जैन, क्या आपको लगता है कि ये घर खरीदने का बिल्कुल सही समय है? क्योंकि अब जब एसबीआई ने रेट यहाँ पर गिरा दिए हैं तो पॉसिबल कि आने वाले दिनों में और बैंक्स जो हैं वो भी यहाँ पर रेट कटौती कर दें, या फिर जैसा कि खुद यहाँ पर हर्ष भी कह रहे हैं कि करीब करीब बाकी बैंकों का सेम है, तो आपको लगता है कि अभी घर खरीद लेना चाहिए, आगे आने वाले दिनों में अप्रिसिएशन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि टाइम ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल अभी काफ़ी कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है, तो ये बिल्कुल ठीक समय है अभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी काफ़ी बाजार में ऑफर लोग कर रहे हैं, और रेरा आने से भी, और काफ़ी बिल्डर भी प्रेशर में है, बिल्डर का प्रेशर में होने की वजह से भी प्रॉपर्टी के दाम काफ़ी कम है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि प्रॉपर्टी के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलते हैं तो एंड यूजर को काफ़ी बेनिफिट होगा उससे। ठीक है, एंड यूजर को फायदा होगा। सिल्की है मेरे साथ मुंबई से। सिल्की, आपके साथ कुछ मेहमान देख रही हूँ, उनसे तो जवाब बाद में चाहूंगी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी 30 लाख रुपए तक एसबीआई ने जो होम लोन रेट में यहाँ कटौती की है, आप घर खरीदेंगी? जी, घर खरीदना, मेरे जैसे यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यही राय है कि रेरा आने के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस को अभी भी लोग ज़्यादा मानते हैं, और प्रॉपर्टी प्राइसेस अगर कम होंगे तभी इस तरह की जो रेट कट है या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा उठाया जा सकेगा। यहाँ पर मेरे साथ एक कस्टमर हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि कितना बड़ा रिलीफ आप देखते हैं अगर एसबीआई जैसे बड़ा जो बैंक है अगर अपने होम लोन लेंडिंग रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है, तो किस तरह से एंड यूजर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको फायदा होगा? सी मैम, बोरोअर्स को तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही। 25 बेस मतलब अराउंड 500 रुपये का बेनिफिट आएगा ईएमआई में। बट द पॉइंट इज, जो 30 लाख की कैटेगरी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो घर जो है वो कहाँ अवेलेबल है? आई मीन इफ आई अंडरस्टैंड, बॉम्बे में आपका जो ये 30 लाख का घर है वे बियॉन्ड दहीसर, तो ट्रैवलिंग टाइम ये सब देखते हुए रेरा इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। जब उसकी वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस कम होंगे देन इसका इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा दिखता है। सो एज अ बोरोअर आई फील एनी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फॉर अ बोरोअर। बट ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, जुलाई 31 तक के लिए है, और जो फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं उनके लिए है। तो आप इसे कैसे देखते हैं एक रिलीफ के तौर पे? मतलब जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनके लिए ये ऑफर नहीं है? नहीं, आई एम श्योर इट वुड गेट एक्सटेंडेड। मतलब ये आई थिंक किक स्टार्ट करने के लिए होगा कि नए नए बोरोवर्स जो अभी सोच रहे होंगे घर लेने के लिए, यू नो, दे कैन प्लान देयर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली। तो इट्स अ गुड स्टेप। तो एनीवेज जो रेट कट है जो किया गया है एसबीआई की तरफ से, हालांकि ये फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए ही हो और इस लिमिटेड पीरियड के लिए ही हो, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि और भी बैंक्स आगे चल के रेट कट करें और फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, ताकि इस तरह की स्कीम्स का फायदा उठाया जा सके। सिल्की, एक और बात मुझे समझ में आई, आप मुंबई में हैं और 30 लाख रुपए में वहाँ घर खरीदना शायद थोड़ा मुश्किल है, शायद नहीं लेकिन शायद बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। प्रवीण जैन, डीमोनेटाइजेशन देखा हमने, उसके बाद अब रेरा आया, और लोगों का ये मानना है कि अगर प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे उसके बाद ही आपको फ़ायदा मिल सकता है इस तरह की रेट कट का, बिकॉज तभी शायद लोगों की पहुंच में घर होगा। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की या लो कॉस्ट हाउसिंग की बात तो हम करते हैं, लेकिन उतने घर हैं नहीं शायद। देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो चलन आया है पिछले 2-3 सालों में आया है। प्राइम मिनिस्टर ने जब ये डिक्लेयर किया कि पूरे देश में 2 करोड़ घर बना के हमने 2022 तक डिलीवर करने हैं, उसके बाद से, उससे पहले तो प्रीमियम हाउसिंग की बात होती थी, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात तो उसके बाद से शुरू हुई है। और जैसे हरियाणा में बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया रेट। गुड़गांव जैसी जगह में भी, जो शहर के बीच की जगह है, जहां पर 1 करोड़ रुपए का घर होता था पहले, उसके आसपास के 20 लाख रुपए में सरकार ने कहा कि 4,000 रुपए स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया का घर, यानी कि अगर 60 स्क्वायर मीटर या 670 फुट का कारपेट एरिया है, यानी कि सुपर एरिया की बात करें, करीब 1000 फुट का जो सुपर एरिया का घर है वो करीब 22 लाख रुपए या 23 लाख रुपए का है।
तो वो सरकार इस पर काम कर भी रही है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर लोगों को सस्ते घर मिलेंगे। बट 30 लाख रुपए यहाँ लोन की बात हो रही है, हमें टोटल घर के टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही। टोटल कॉस्ट घर की कुछ भी हो, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए, बट लोन जो है अगर वो 30 लाख रुपए तक आप लोन लेते हैं तो उसके अंदर ये रिडक्शन मिलेगी। रजनीश जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आया और शायद यही वजह है कि रेट कट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। लेकिन क्या होम लोन लेने की जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ी है और उसे देखते हुए रेट कट किया गया है? जहाँ तक कंज्यूमर फाइनेंस और हाउसिंग लोन का सवाल है, तो उसमें तो हमारी जो ग्रोथ है उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। जैसा परसेंटेज ग्रोथ पहले था उसी हिसाब से अभी भी चल रहा है। कॉर्पोरेट क्रेडिट में ज़रूर डिमांड स्लगिश है और उस डिमांड को पिकअप होने में हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि नोटबंदी के बाद जो बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ था उसमें से कुछ पैसा निकला भी है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज तक पैसा अभी तक बैंकों के पास बना हुआ है। एक और बात रजनीश जी, ये कि जो पुराने ग्राहक हैं उन्हें तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। जो भी ये नया रेट है ये नए ग्राहकों के लिए है, तो क्या शिफ्टिंग रेट में कोई बदलाव या कोई कमी की जाएगी ताकि इस नए होम लोन में शिफ्ट हो सके लोग? देखिए, बेस रेट से MCLR रेट पर लाने के लिए तो हमने अपने जितने भी हाउसिंग लोन के ग्राहक हैं सबको सूचना भी भेजा है कि आप लोग अपना जो बेस रेट है उससे MCLR पर आ जाए। MCLR के ऊपर हम लोग प्रीमियम क्या लेते हैं वो हर समय पे निर्भर करता है, लेकिन जो RBI की गाइडलाइंस है उसके अनुसार एक बार आप अगर जब लोन लेते हैं और जो भी प्रीमियम MCLR के ऊपर है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द लोन वो प्रीमियम जो है फिक्स कर दिया जाता है, उसमें फिर चेंज नहीं होता है। लेकिन हर साल जब MCLR रीसेट होगा तो ये दोनों दिशा में मूव हो सकता है, रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन स्प्रेड आपका फिक्स रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर्ष रुंगटा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जैन, थैंक यू सो मच। सिल्की, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो SBI ने यहाँ होम लोन की दरों में कटौती की है, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ नए कस्टमर्स के लिए है, लेकिन अगर आप फिक्स्ड कस्टमर हैं तो फ्लोटिंग पर शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि कुछ चार्जेस यहाँ पर आपको ज़रूर देने होंगे। और ये जो नया होम लोन रेट है इसकी अवधि SBI ने तय की है 9 मई से 31 जुलाई तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।